अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे उर्दू पेयरिंग स्कीम ऑफ 9th क्लास 2020-26। उर्दू की पेयरिंग स्कीम काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखती है। उसकी रीज़न ये है कि जो लाइक फैक्ट स्टूडेंट होते हैं वो अपने साइंस के सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। मैथ की भी प्रैक्टिस करेंगे, फिजिक्स के न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस करेंगे, केमिस्ट्री की भी, कंप्यूटर के भी, इंग्लिश की वो बहुत अच्छा याद कर लेंगे। मगर उर्दू के अंदर क्योंकि वो अपने सिलेबस को याद करने पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, इसकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते, जिसकी वजह से जब वो पेपर करने जाते हैं, एक तो इसका पेपर लेंथी होता है, उनसे पूरा पेपर अटैम्प्ट नहीं होता, दूसरे नंबर पे वो इसकी इमला की गलतियां बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से उनके पेपर में काफ़ी ज़्यादा नंबर कट जाते हैं। हमने 12 दफ़ा ये देखा है कि स्टूडेंट के केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो और दूसरे सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट 95% अबव मार्क्स होते हैं, मगर जब उर्दू की बारी आती है 75 में से 60 हैं, 75 में से 55 हैं, 75 में से 50 हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन तमाम चीज़ों को हम ओवरकम करें, लाइक और ब्रिलियंट स्टूडेंट के हम 75 मार्क्स यकीनी बनाएं, और जो एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट है उनके लिए हम पेपर की वो चीज़ें बताएं जिन्हें तैयार करने से वो 100% पास हो सके। सबसे पहले आपका हिस्सा मरूजी है। हिस्सा मरूजी के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्से 8 MCQs आपको आते हैं हिस्सा नसर में से, जो इसे आप आम जुबान के अंदर उर्दू ए की बुक कहते हैं। उसके बाद आपको 7 MCQs आते हैं हिस्सा ग्रामर में से, जिसे आप आम जुबान में उर्दू बी की बुक कहते हैं। टोटल मार्क्स होते हैं 15। टाइम आपको मिलेगा 20 मिनट, और आप जितनी जल्दी अपने MCQs का पेपर सॉल्व कर देंगे आपको उतना ही ज़्यादा फायदा है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सब्जेक्टिव पोर्शन। सब्जेक्टिव पोर्शन के अंदर सबसे पहले हमारे पास अशार की तशरीहात आती हैं। तशरीहात में सबसे पहले हमें नज़म में से 4 अशार आएंगे, जिनमें से हमने 3 करने होंगे, एक ही हमें चॉइस होगी। उसके बाद हमें गज़ल के 3 अशार आएंगे, जिसमें से हमने 2 करने होंगे, 2 गज़ल अशार के और 3 अशार नज़म के। ये टोटल आपके पास 5 अशार बन जाते हैं। हर अशार जो है वो 2 नंबर का है। उनकी तशरीह लिखेंगे तो आपको ये 10 नंबर मिलेंगे। इसके साथ आपने नज़म लिखने वाले का नाम भी लिखना है और गज़ल लिखने वाले का भी नाम आपने लिखना है, ताकि आपके किसी वजह से नंबर ना कटे। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, जो आपके इक्तबासात की तशरीह है, यानी कि आपके उर्दू ए के जितने भी वो सबक हैं 20, 21, 22, उनमें से आपको 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे, जो आपने 2 में से 2 ही करने हैं। इसमें बेटा आपके पहले हाफ में से एक पैराग्राफ आएगा और बुक के अगले हाफ में से आपका दूसरा पैराग्राफ आएगा। अब इस पैराग्राफ को करने का तरीका समझ लें। सबसे पहले आपने इसके मुसन्निफ का नाम लिखना है कि ये कहानी कौन से मुसन्निफ ने लिखी थी। उसके बाद आपने ख़त कशीदा अल्फाज के मायने लिखने हैं। वहाँ पे आपके पास तकरीबन 3 या 4 ख़त कशीदा अल्फाज होंगे, आपने उन सब के मायने लिखने हैं। उनके मायने लिखने के बाद आपने जो आपको पैराग्राफ दिया गया है, जो आपको इबारत दी गई है, उससे पहले का सियाको सिबाक बताना है कि इससे पहले कहानी में क्या हो रहा था, क्या नहीं था हो रहा। वो लिखने के बाद आपको जो पैराग्राफ दिया है, अब आपने उसकी आसान उर्दू के अंदर तशरीह करनी है, जिसके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। दोनों पैराग्राफ को आपने 1 बाय 1 करना है और आपको दोनों को करने के 10 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद हमारे पास मुख्तसर सवाल जवाब आते हैं, जो हमारे पास 8 आएंगे। 8 में से हमने 5 करने होंगे। यहाँ पे जो 5 है आपके पास सवाल जवाब है, वो हिस्सा नसर में से आएंगे। ये जो एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट है वो ये बात नोट करें, 5 सवाल हमें आएंगे हिस्सा नसर में से और 3 हमें आएंगे हिस्सा नज़म और गज़ल में से। तो जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो अपना हिस्सा नसर के साथ साथ हिस्सा गज़ल या नज़म को भी ज़रूर करें, ताकि अगर हिस्सा नसर का उन्हें कोई सवाल ना आता हो तो वो दूसरी तरफ से अपनी चॉइस को अटैम्प्ट कर सकें। मगर जो एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट है वो सिर्फ हिस्सा नसर के तैयारी करनी है अच्छी तरह। आपके 5 सवाल हो जाएंगे, 5 ही हमने अटैम्प्ट करने हैं, आपके 10 नंबर आ जाएंगे। उसके बाद बेटा आपका सबक का खुलासा आता है। जो आपने कहानियाँ की हैं उनका ही खुलासा आपको आएगा। आपको 2 खुलासा जात आएंगे, आपने 1 करना है और इसके 5 नंबर है। यहाँ भी आपने मुसन्निफ का नाम लिखना है, जिस कहानी का वो खुलासा लिया गया है उस कहानी का और मुसन्निफ का आपने नाम लिखना है। मरकजी ख्याल आएगा आपको। उसके बाद ये भी 5 नंबर का है, ये नज़म में से आता है, आपको हिस्सा नज़म में से आपने यहाँ शायर का नाम लिखना है और 4 नंबर का आपका मरकजी ख्याल होगा, 1 नंबर का आपका शायर का नाम होगा। अब अगर किसी बच्चे ने ये मरकजी ख्याल नज़म का तैयार नहीं किया तो वो कहीं से दाएं बाएं से या खुद शायर का नाम याद कर लेता तो उसको 1 नंबर लाजमी मिल जाएगा। उसके बाद आपके पास आ जाता है खत या दरख्वास्त, ये 10 नंबर की आएगी। फिर आपके पास आ जाता है कहानी या मुकालमा, ये आपके पास 5 नंबर का है। फिर जुमलों की दुरुस्तगी या ज़रबुल मिसाल, ये भी 5 नंबर का है। ये आपके पास यहाँ से लेके क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 ये आपका टोटली उर्दू बी का पेपर है, जो कि 20 नंबर का है। अब हम चलते हैं, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं वो अपनी चीज़ों को ज़्यादा एक्यूरेटली किस तरह तैयार कर सकते हैं ताकि उनके 75 ओवर 75 मार्क्स आ जाए। बेटा हिस्सा
मरूजी के अंदर मैंने आपको पहले बताया है 8 MCQs आएंगे हिस्सा नसर में से और 7 आएंगे ग्रामर में से, ये दोनों आपको करने पड़ेंगे। उसके बाद अशार की तशरीहात है, इसका भी मैंने बता दिया, दोबारा बता देता हूँ। हिस्सा नज़म के 4 में से 3 करने हैं, गज़ल के 3 में से 2 करने हैं, ये भी आपको लाजमी करने पड़ेंगे क्योंकि आप 75 के लिए जा रहे हैं। इक्तबासात की तशरीह ये आपको हाफ पहले में से आएगी, यानी अगर आपके 20 चैप्टर हैं पहले 10 में से एक इक्तबास आएगा और दूसरे 10 में से दूसरा आएगा, तो ये भी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तरीका मैं फिर बता देता हूँ, आपने यहाँ मुसन्निफ के नाम लिखने हैं, कौन सी कहानियों से उन्हें लिया गया है, अबारतों को, उसके बाद आपने खत कशीदा अल्फाज के मायने लिखने हैं, फिर आपने तशरीह करनी है। मुख्तसर सवाल जवाब, यहाँ पे जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं वो हिस्सा नसर को अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं, तो उनके ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे, 5 ही आपने करने हैं। अगर आप उसके साथ ऐड करना चाहते हैं तो आप हिस्सा गज़ल को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप हिस्सा नसर प्लस गज़ल, गज़ल में से आपके 5 आएंगे और हिस्सा गज़ल में से आपका 1 आएगा, तो ये 5 + 1 ये आपके टोटल 6 हो जाएंगे। अगर किसी वजह से आपको हिस्सा नसर का एक सवाल जवाब नहीं आ रहा तो आप वो गज़ल वाला एक करके अपने 5 पूरे कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सबक के खुलासे। ये बेटा आपने सिर्फ पहले हाफ चैप्टर्स करने हैं, पहले हाफ आपने चैप्टर करने हैं। वो आपके अगर 20 है तो आप पहले 10 कर लें, अगर आपके 22 है तो पहले आपने 11 करने हैं, वो आपने करने हैं और उनमें से आपका इखलास आएगा, आपने अगले छोड़ देने हैं, उसमें आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। आपका 100% ये क्वेश्चन अटैम्प्ट होगा, मगर यहाँ भी आपने मुसन्निफ का नाम लाजमी लिखना है। उसके बाद मरकजी ख्याल आ जाता है, ये आपने हिस्सा नज़म करना है, ये आपको सारी नज़में करनी पड़ेंगी और साथ आपने शायर का नाम भी लिखना है। फिर उसके बाद खत या दरख्वास्त है, इसमें चॉइस है और मेरी रिकमेंडेशन है कि आपको दरख्वास्त करनी चाहिए, उसके पेपर पैटर्न के ऊपर खासतौर पे फोकस करें। ये तमाम बच्चों के लिए ये सवाल बहुत अहम है। अगर आप खत भी कर रहे हैं फिर भी, अगर दरख्वास्त कर रहे हैं फिर भी, आपके बेटा पैटर्न के इसके अंदर 4 नंबर होते हैं। अगर आपका पैटर्न जो आपका ऊपर नीचे कमरा इम्तिहान अलिफ बे जीम ये और एंड पे अल अर्द अली बे पे या जो भी आपको लिखना सिखाया, अगर आप ये सारी चीज़ें ठीक लिखते हैं तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। बीच में बेशक आपकी गलतियां, वो 4 नंबर आपको जरूर मिलेंगे, मगर आपका बीच वाला भी मजमून ठीक है तो आपको इस सवाल में 10/10 भी मिल सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कहानी या मुकालमा। जो उन बच्चों की क्रैमिंग रटा लगाने की सलाहियत अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी दी है, वो कहानी करें। वो क्या करें? कहानी। और जिन बच्चों की क्रिएटिव पावर है, अल्लाह ताला ने उन्हें सोचने समझने की और खुद चीज़ें बनाने की सलाहियत अदा की है, वो जुमले बना सकते हैं, वो बच्चे मुकालमा करें। मुकालमा करने से उनके आसानी से 5 में से 4 या 5/5 नंबर आ जाएंगे। अब यहाँ पे आ जाती है 2 चीज़ें, एक जुमलों की दुरुस्तगी, एक ज़रबुल मिसाल है। यहाँ पे जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो ज़रबुल मिसाल है कि आप अगर 20 ज़रबुल मिसाल या जितनी आपकी बुक में लिखी हुई हैं उन्हें आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके ये 5 नंबर भी यकीनी है। जुमलों की दुरुस्तगी के अंदर मसला ये आता है, वो मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करता कि उसके अंदर बच्चे मुज़क्कर मुअन्नस पे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जैसे ये मेरी किताब है, ये मेरा किताब है, इसमें बहुत दफ़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किताब मुज़क्कर है कि मुअन्नस है, कलम मुज़क्कर है कि मुअन्नस है। इन चीज़ों के ऊपर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि आप ग्रामर वाले हिस्से को छोड़ दें, आप ज़रबुल मिसाल करें जिसके आपको 5 नंबर यकीनी मिल जाएंगे। ये बेटा ब्रिलियंट स्टूडेंट की जहाँ जहाँ पे चॉइस पॉसिबल थी वो मैंने आपको बता दी है और उम्मीद करता हूँ अगर आप इस तरह तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आपके 70+ मार्क्स आएंगे। इमला की रिटन प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है। अब हम चलते हैं एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट के लिए। उनके लिए सबसे पहले ये वाला पोर्शन, हिस्सा नसर का पोर्शन, ये बहुत ज़्यादा अहम है। हिस्सा ग्रामर की मैं बात नहीं कर रहा बेटा, हिस्सा नसर आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। यहाँ पे अगर आप 8 नंबर अपने तैयार कर लेते हैं तो ये 15 में से आप समझिए आपके 8 नंबर आ गए। उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारे पास अशार की तशरीह। अशार की तशरीह में से गज़ल के अगर आप अशार तैयार कर लेते हैं वो आपके लिए बेस्ट है। क्यों? क्योंकि गज़ल के अशार कम है, गज़लें भी कम है और उसमें से आने भी 2 अशार हैं, उनकी आप अच्छी तरह तैयारी करें तो ये आपके 4 नंबर यहाँ से आ जाएंगे। यहाँ से आपने करनी है गज़ल, 4 नंबर आपके ये बन गए। इक्तबासात की तशरीह पहले नंबर पे तो मैं रिकमेंडेशन करूंगा कि आप इस सवाल को छोड़ दें, मगर अगर आप एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट करना चाहते हैं तो इसमें से वो सिर्फ हाफ चैप्टर याद कर लें। उसमें से उसके इजीली जो है वो 5 नंबर आ जाएंगे। ये आप हाफ चैप्टर करेंगे तो आपके 5 नंबर इजीली आ जाएंगे। उसके बाद मुख्तसर सवाल जवाब है, ये भी आपने हिस्सा नसर मुकम्मल करना है। हिस्सा नसर आप करेंगे मुकम्मल तो आपके 10 में से 10 आ जाएंगे। सबक का खुलासा, अगर आप बेटा पहले अपने 10 या 11 या फर्स्ट हाफ आप अपने सबक कर लेते हैं तो यहाँ पे भी आपके 5 नंबर या 4 नंबर की आप एवरेज लगा लें। चले मैं 5 लिख रहा हूँ ताकि हम गिन सकें हमारा पेपर कितना अटैम्प्ट हो रहा है। ये 5 नंबर आपके मुकम्मल हो जाएंगे। उसके बाद मरकजी ख्याल है,
इसे नज़म आप तैयार करें। नज़म का जब आप तैयार करेंगे तो आपके इजीली ये मरकज़ी ख्याल 5 नंबर का तैयार हो जाएगा। अगर आप इसे छोड़ना भी चाहें तो छोड़ सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, मगर फिर भी मैं इधर 5 नंबर इसके लिख रहा हूँ। खत या दरख्वास्त में से आप जो मर्जी करें, पैटर्न बहुत अहम है, मगर यहाँ मैं आपको खत रिकमेंड करूँगा। आप खत कर लें, दरख्वास्त भी करेंगे कोई मसला नहीं। ये आपके 10/10 का ये पेपर है। उसके बाद कहानी या मुकालमा, यहाँ पे मैं जो स्टूडेंट है उन्हें मुकालमा रिकमेंड करूंगा। क्यों? मुकालमा की बनाने का तरीका भी अगली वीडियोस में मैं बताऊंगा कि किस तरह आसानी से 4-5 ऐसे जुमले हैं जो हम हर मुकालमे के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं, और उन्हें करने के साथ साथ हमारे 5 में से 2-3 नंबर जरूर आ जाएंगे। तो 5 नंबर का आपका ये सवाल है, और नीचे से मैंने आपको पहले बताया कि आपने ज़रबुल मिसल करनी है, 5 नंबर का ये सवाल है। अगर आप ओवरऑल देखें तो आपका ये पेपर अटैम्प्ट हो रहा है 8+4 12, 12+5 17, 17+10 27, 27+10 37, 47 और 57। ये आपका 57 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट हो रहा है। ये जो एवरेज स्टूडेंट है वो इस तरह पेपर की तैयारी करेंगे, ये उनका इजीली पेपर हो जाएगा। अब वो बच्चा जो कहता है नहीं सर मैं इतना पेपर अभी भी तैयार नहीं कर सकता, मुझे सिर्फ 2-4 चीज़ें सवाल बताएं कि मैं सिर्फ पास हो जाऊँ, मुझे अच्छे नंबरों से हाफ नंबरों से कोई गरज नहीं है। उसके लिए बेटा हिस्सा मरूजी, इसे मैं दूसरी दफ़ा स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मुख्तसर सवाल जवाब, इसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके बाद वो आ जाए खत या दरख्वास्त के ऊपर, इसे मैं मार्क कर रहा हूँ। और उसके बाद है ज़रबुल मिसाल। अब इन नंबर को आप टोटल करेंगे तो आप देखेंगे कि 10+10 20, 20+5 25 और 8 मार्क्स, ये आपके 33 मार्क्स बन जाते हैं। ये आपके 33 मार्क्स हैं जो आपकी पासिंग रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं। मगर इसके साथ साथ आप ये जो आपके पास इक्तबासात की तशरीह है और खुलासा है, ये बेटा आप पहले 10-10 चैप्टर के ज़रूर करें। उससे ये होगा कि आपके ये दोनों सवाल हो जाएंगे। मुकालमे का मैं तरीका इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, ये भी आप बीच में ऐड कर लें तो ये आपका राउंड अबाउट 40 मार्क्स का पेपर बन जाता है। मैं दोबारा ये क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ जो बिलो एवरेज स्टूडेंट या जस्ट पासिंग के लिए आपने करना है। हिस्सा मरूजी, हिस्सा नसर के 8 MCQs, उसके बाद सवाल जवाब 10 नंबर के। उसके बाद बेटा आपने करना है खत या दरख्वास्त, जो भी आपको ठीक लगे, या स्कूल में आपको या अकेडमी में जो भी करवा रहे हैं वो आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। उसके बाद आपने मुकालमा करना है, मुकालमा करने का तरीका भी इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। उसके बाद आपने ज़रबुल मिसल करनी है। ये आप अपने मार्क्स टोटल करेंगे 10, 10, 20, 30, 38 मार्क्स। 38 मार्क्स का आपका पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। जो बिलो एवरेज है और पासिंग मार्क्स के स्टूडेंट हैं उनके ईजिली पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, बशर्ते के वो हर चीज़ की रिटन प्रैक्टिस करें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। किसी किस्म का भी बेटा आपको इसमें चीज़ की ना समझ आई हो, आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको उसकी बेहतर गाइडलाइन दी जाएगी। जज़ाकल्लाह। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।